नमस्कार साथियों, मैं रुद्रचंद्र चंद्रहासनी एकेडमी के इस YouTube चैनल पे आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। हमने आपको वादा किया था कि एडवांस मैथ्स का लेक्चर हम आपको YouTube में प्रोवाइड करेंगे। उसी के कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम आपके लिए लेके आए हैं ज्योमेट्री का पोर्शन। देखते हैं ज्योमेट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है। पहला तो पढ़ेंगे हम लाइन एंड एंगल के बारे में। इसमें क्या है, रेखाएं क्या है और कोण क्या है, उसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी दिया जाएगा। उसके बाद देखेंगे हम वृत्त के बारे में। वृत्त में क्या है, उसकी परिधि क्या होता है, उसके बारे में उसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज का परिमाप, उसके कोणों, उसके अंतःकोण, उसके बाह्य कोणों के बारे में हम उसमें विस्तृत जानकारी लेंगे। उसके बाद देखेंगे हम चतुर्भुज के बारे में कि चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, उसके डायगोनल क्या है, उसमें हम चतुर्भुज में डिस्कस करेंगे। उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे बहुभुज, पॉलीगॉन कि बहुभुज क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, उसको हम बहुभुज वाला टॉपिक में देखेंगे। सबसे पहले आज हम शुरू कर रहे हैं लाइन एंड एंगल की रेखाएं क्या हैं, कोण क्या है, इसके बारे में हम अध्ययन आज शुरू कर रहे हैं। तो ठीक है, हमको पहले जानना पड़ेगा कि रेखा क्या है और कोण क्या है। रेखा के फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि रेखा हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, रेखा बनाने के लिए सबसे प्राइमरी इकाई हमको समझना पड़ेगा कि बिंदु है क्या। बिंदु से ही हम क्या करेंगे, रेखा की फॉर्मेशन करेंगे, रेखा हम ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं हम कि बिंदु क्या है। बिंदु क्या है, बिंदु एक हमारी परिकल्पना कह सकते हैं या यह कह सकते हैं बिंदु एक ऐसी आकृति है जिसकी ना तो कोई ऊंचाई है, ना लंबाई है, ना मोटाई है। ठीक है, या अन्यथा मैं यह कह सकता हूं कि बिंदु एक ऐसा वृत्त है जिसकी त्रिज्या 0 है, जिसका रेडियस 0 है, वह क्या कहलाएगा, बिंदु कहलाएगा। चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यह क्या है, एक वृत्त है। यह क्या है, एक वृत्त है। वृत्त के केंद्र से जो परिधि के बीच की दूरी क्या कहते हैं हम, रेडियस कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। बिंदु के केस में हम क्या करेंगे, परिधि से क्या है उसको बिंदु की ओर लाने के लिए क्या करेंगे, उसका रेडियस को क्या करेंगे, कम करते जाएंगे। तो रेडियस को कम करेंगे तो इसका परिधि क्या होगा, छोटा हो जाएगा और छोटा हो जाएगा। एक समय रेडियस 0 होगा तो क्या होगा, एक बिंदु में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा था कि बिंदु क्या है, तो बिंदु क्या है, वह वृत्त है जिसकी त्रिज्या क्या है, 0 है। चलिए ठीक है, इतना में आपने समझ गया होगा कि बिंदु क्या है। अब हम लोग मेन टॉपिक में आ रहे हैं कि रेखा क्या है। अनंत बिंदुओं से मिलाकर हम क्या करते हैं, एक रेखा बनाते हैं। ठीक है, अगर एक लाइन बनाऊं मैं तो इसका क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट में एक बिंदु होगा और इसका अंतिम पॉइंट में बिंदु होगा। इनका जो मिनिमम दूरी है या शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा, एक सरल रेखा होगा। आपको सिर्फ ये नहीं है कि इसके स्टार्टिंग में एक बिंदु है कि अंतिम में एक बिंदु, ये अनंत बिंदुओं, बिंदु 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 से मिलकर क्या हुआ है, एक लाइन हमने ड्रॉ किया है। ठीक है, तो क्या होता है, रेखा लाइन वो क्या होगा, अगर इधर बढ़ रहे तो क्या हो, ये इधर बढ़ते बढ़ते अनंत तक बढ़ सकता है। स्टार्ट पे उधर से भी क्या होगा, ये भी अनंत तक बढ़ सकता है। अगर ये अनंत तक नहीं बढ़ सकते मतलब ये रेखाएं नहीं है। रेखाएं का विशेषता ही यह है कि यह अनंत तक दोनों दिशाओं में बढ़ सकती है। उसके बाद देखेंगे हम कोणों के बारे में। कोण क्या है, दो रेखाओं के बीच की परस्पर जो दूरी है, जो गैप है, वही क्या कहलाएगा, कोण कहलाएगा। एक स्थिति ऐसे आएगी जब कोण क्या होगा, थीटा क्या होगा, 0 होगा, तो वो दोनों रेखाएं क्या है, एक दूसरे पे क्या हो जाएगी, ओवरलैप हो जाएगी, क्योंकि थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 है। जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी ये क्या होगा, बाहर निकलते जाएंगे और ऐसा क्या है, एंगल बनते जाएगा। यह एंगल कम है इसलिए दोनों का झुकाव क्या है, यहाँ पे कम है। जैसे ये एंगल बढ़ते जाएगा झुकाव बढ़ता जाएगा, और इन्हीं दोनों रेखाओं के बीच का जो झुकाव है उसी को क्या कहते हैं, हम कोण कहते हैं। ठीक है, कोण के जो बहुत सारे प्रकार हैं, इसके बाद हम उसको डील करेंगे। उसके बाद देखते हैं कोण के बाद क्या है, किरण क्या है। किरण इस सिमिलर क्या है, रेखाएं के जैसे है, लेकिन रेखा क्या है, दोनों दिशाओं में क्या है, अनंत तक बढ़ सकती है। लेकिन किरण क्या है, उसका एक पॉइंट फिक्स होता है और सिर्फ वो एक ही दिशाओं में क्या हो सकता है, अनंत तक बढ़ सकता है। ये क्या कहलाएगा, किरण कहलाएगा, रे कहलाएगा। आगे देखते हैं कि रेखा खंड क्या है। एक ही रेखाओं में बहुत सारे रेखा खंड होते हैं। जैसे कि ये रेखा है, इसको मैं एंड पॉइंट को ए, स्टार्टिंग पॉइंट को ए और एंड पॉइंट को क्या करूंगा, बी से डिनोट करूंगा।
इसके अंदर बहुत सारे अनंत क्या है, रेखाखंड है। अगर हमको जैसे कि इसी दो रेखाखंड है यहाँ सी और डी, अगर इसके बीच का ही अध्ययन करेंगे तो इतने जो दूरी है उसको क्या कहेंगे हम, एक सी डी क्या कहेंगे, रेखाखंड कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कोणों के प्रकार, देखते हैं कि कोण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया कि कोण क्या है। कोण क्या है, दो रेखाओं के बीच का झुकाव को क्या कहते हैं हम, कोण कहते हैं। ठीक है, वो रेखा हो सकता है, वो किरण हो सकता है, लेकिन दोनों के बीच का झुकाव को क्या कहते हैं हम, कोण कहते हैं। तो उन्हीं झुकाव को देखते हुए हम क्या करते हैं, इसमें कोणों के प्रकार बताए हैं कि अगर थीटा जो कोण है उसका झुकाव अगर 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री से कम हो तो क्या कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा। चलिए मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूं, एक न्यून कोण आपको बना के बताता हूं। यह एक लाइन है और यह एक लाइन है, दोनों का बीच का जो एंगल है वो 30 डिग्री में मान के चल रहा हूं। जब तक यह थीटा कोण 90 डिग्री से कम है तब तक हम कह सकते हैं कि यह एक न्यून कोण है। तो थीटा का वैल्यू कहां तक वेरी करेगा, या तो 0 से बड़ा होगा और क्या होगा, 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा, तब तक यह क्या है, यह न्यून कोण है। ठीक है, आगे देखते हैं कि समकोण क्या है। समकोण क्या है मतलब क्या है, यहाँ पे अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है तो यह क्या कहलाएगा, समकोण कहलाएगा। मतलब दो रेखाएं क्या हो गया, परस्पर एक दूसरे पे क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। ये हो जाएगा 90 डिग्री, इस साइड भी हो जाएगा 90 डिग्री। आगे देखते हैं, आगे क्या है, अधिक कोण है। जहां थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा हो और 180 से कम हो उसे हम कहेंगे अधिक कोण। जैसे दो रेखाएं हैं, इसके बीच का मैं एंगल बता देता हूं, 120 डिग्री है। तो यह क्या है, 90 डिग्री से ज्यादा है और 180 डिग्री से कम है। तो यह क्या है, एक अधिक कोण है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, थीटा का वैल्यू क्या होगा, 90 डिग्री से ज्यादा होगा और 180 डिग्री से क्या होगा, कम होगा, तब तक ये क्या है, अधिक कोण है। आगे देखते हैं सरल कोण क्या है। दो लाइन है यहाँ पे, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, थीटा का वैल्यू हो जाएगा 180 डिग्री। एक सरल रेखा पे प्रत्येक बिंदु पर कोण का वैल्यू कितना होगा, कोण का वैल्यू कितना हो जाएगा जी, 180 डिग्री। हर पॉइंट पे एक सरल रेखा पे कोण का वैल्यू कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इसी सरल रेखाओं को कभी कभी या हम इसको रिजी कोण कहते हैं। यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, थीटा का वैल्यू हो जाएगा 180 डिग्री। आगे देखते हैं कि वृहत कोण क्या है। जहां थीटा की वैल्यू 180 डिग्री से ज्यादा हो और 270 डिग्री से कम हो उसको हम कहते हैं वृहत कोण। जैसे कि हम इसको बना देते हैं 250 डिग्री का कोण। 250 क्या है, 180 डिग्री से ज्यादा है और 270 डिग्री से कम है। तो इसी रेंज में जो जितना कोण बनेंगे, जो वेरिएशन होगा 180 से लेके 270 के बीच में जो वेरिएशन होगा उसको क्या कहेंगे हम, वृहत कोण कहेंगे। जहां थीटा की वैल्यू क्या होगा, 180 डिग्री से ज्यादा तो होगा लेकिन 270 डिग्री से क्या होगा, कम होगा। और अंत में हम देखेंगे पूर्ण कोण। पूर्ण कोण क्या है, पूर्ण कोण मतलब थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा, वहां पे 360 होगा। हर बिंदु पर थीटा की वैल्यू कितना होगा, 60 होगा। जैसे एक बिंदु बना लेता हूं मैं, यहाँ पे एक बिंदु, इस पे वैल्यू कितना होगा, एंगल कितना होगा, तो एंगल कितना होगा 360 डिग्री। घड़ी का सेकंड का कांटा अगर एक बार पूर्ण रूप से घूम जाए तो कितना डिग्री ट्रेवल किया है, तो बोल सकते हैं कि वह 360 डिग्री ट्रेवल किया है। 360 डिग्री को ही हम बोलते हैं पूर्ण कोण। जहां पे थीटा का वैल्यू कितना होगा, थीटा का वैल्यू होगा 360 डिग्री। इसको एक बार पुनः रिकॉल करते हैं हम लोग, देखते हैं न्यून कोण क्या है। न्यून कोण पे क्या है, थीटा के वैल्यू क्या होगा, 0 से तो ज्यादा होगा लेकिन 90 डिग्री से कम होगा, तो उसे हम कहते हैं न्यून कोण। आगे देखते हैं समकोण क्या है। जहां पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी, तो उसे हम कहेंगे समकोण। और उसके बाद है अधिक कोण। जहां थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा होगा और 180 डिग्री से कम होगा, वह कहलाएगा अधिक कोण। सरल कोण पे थीटा की वैल्यू हो जाएगा 180 डिग्री, इसी को भी ऋजु कोण कहते हैं और सरल कोण एक ही है।
तो वहां पे थीटा का वैल्यू हो जाएगा 180 डिग्री। उसके बाद हम देखते हैं वृहत कोण। वृहत कोण पे थीटा की वैल्यू 180 डिग्री से ज्यादा तो होगा, पर वह 270 डिग्री से कम होगा। इनके बीच के रेंज जितने कोण आएंगे उसे हम कहेंगे वृहत कोण। और अंततः हम पहुंचते हैं पूर्ण कोण पे। पूर्ण कोण क्या है? 360 डिग्री है कि किसी भी बिंदु पर कोण कितना होता है? 360 डिग्री होता है, जिसे हम कहते हैं पूर्ण कोण। अब आगे कॉन्सेप्ट देखते हैं। आगे क्या है? समानांतर रेखा के बारे में देखेंगे कि समानांतर रेखा क्या होती है। लाइन से स्पष्ट है कि समान अंतर, समानांतर मतलब दो रेखाओं के बीच में अगर समान अंतर है तो वह कहलाएगा समानांतर रेखा। चलिए मैं ड्रॉ करता हूं। एक रेखा क्या है? एक रेखा है ए बी, ए और बी। रेखा ए और बी। एक ही रेखा क्या है यहां पे? रेखा सी और डी। ठीक है, दो रेखाएं हैं और दोनों रेखाओं का बीच का जो अंतर है, जो गैप है, वह हम क्या है? समान है। अगर यहाँ पे दूरी x है, अंतिम बिंदु तक हर पॉइंट पे दोनों रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी? सेम होगी। इसका मैं अभी के लाइफ में एक एग्जांपल देना चाहूंगा। तो जैसे रेलवे के जो ट्रैक हैं वो क्या है? अगर एक ट्रैक को हम एक रेखा माने तो दोनों ट्रैक क्या है? अंत तक क्या होते हैं? वो एक, दोनों की दूरी क्या होती है? दोनों पटरियों के बीच की दूरी क्या है? बराबर होती है और वो कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते। तब क्या होगा? वो एक समानांतर रेखा के एग्जाम्पल होंगे। समानांतर रेखा वह रेखाएं हैं स्टार्टिंग से लेकर अंतिम तक दोनों रेखाओं के बीच की दूरी समान हो और वह कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करे, वह कहलाती है समानांतर रेखा। दोनों की दूरी जब बराबर होगी तो यह अनंत तक कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी क्या? प्रतिच्छेद बिल्कुल नहीं करेगी। तो इसी को बोलते हैं हम समानांतर रेखा। चलिए इसमें आगे देखते हैं। समानांतर रेखा में अगर किसी समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा काटे, जैसे इसको मैं एक रेखा क्या है? ए बी और एक रेखा सी डी। क्या है? रेखा ए बी पैरेलल है, मतलब समांतर है रेखा सी डी के। ये क्या है? समांतर रेखाओं को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। अगर कोई रेखा टी इसको क्या है? प्रतिच्छेद करेगी, दो बिंदुओं पे परस्पर काटते हुए दोनों को तिर्यक रेखा काटेगी। तो जहां पे दो लाइन एक दूसरे को काटेगी वहां पे क्या होगा? कोण का फॉर्मेशन होगा। देखते हैं यहाँ पे कितने प्रकार के कोण बने हैं। ठीक है, देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक रेखा है, रेखा एक, रेखा दो, रेखा तीन, सॉरी कोण, कोण एक, कोण दो, कोण तीन, कोण चार। वैसे ही नीचे कोण पांच, कोण छह, कोण सात और कोण आठ। ठीक है, समांतर रेखाओं को अगर कोई तिर्यक रेखा काटा है तो यहाँ पे 8 कोण बने हैं। अब इन्हीं कोणों के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इस पे क्या क्या कोण बन रहे हैं उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बताता हूं। पहला है एक संगत कोण। ठीक है, फिर उसके बाद है शीर्षाभिमुख कोण और अंत में क्या है? एकांतर कोण। तीन कोण क्या है? एक संगत कोण है, दूसरा शीर्षाभिमुख कोण है और तीसरा एकांतर कोण है। पहले जानना होगा कि ये कोण क्या है, संगत कोण क्या है। इस रेखाओं में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें संगत कोण कौन कौन से है। जनरली हम देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि आप अपने दोस्त के संगत में क्या है? बिगड़ रहे हैं। जहां उनका उठना बैठना है वहीं भी आपका उठना बैठना है, मतलब एक दूसरे के संगत में आप बिगड़ रहे हैं। जनरली ऐसा कहा जाता है। अब पता नहीं कौन दोस्त किसके संगत में बिगड़ रहा है, लेकिन ऐसे ही बोलते हैं कि फलाने के संगत में आप बिगड़ रहे हैं। जैसे दो दोस्त रहेंगे, कहीं पे उनका घूमने जा रहे हैं तो साथ में जा रहे हैं, कहीं बैठ रहे हैं तो साथ में बैठ रहे हैं, तो इसीलिए बोलते हैं कि संगत में एक दूसरे के बिगड़ रहे हैं।
उसी के एग्जाम्पल में आपको समझाऊंगा कि अगर दो इस लाइन के ऊपर में बैठा है, वैसे ही 5 क्या है इस लाइन के ऊपर में बैठा है। ध्यान से देखिएगा, कोण ए तिर्यक रेखा के लेफ्ट में यहां बैठा है, रेखा ए बी के ऊपर में। वैसे ही एक रेखा सी डी के ऊपर में बैठा है 5, तो मैं यहां कह सकता हूं कि कोण 1 कोण 5 के बराबर होगा, क्योंकि दोनों क्या है संगत कोण है। वैसे ही देखते हैं तिर्यक रेखा के राइट हैंड साइड में देखूंगा कि इस लाइन के ऊपर में कौन बैठा है, तो कोण 2 बैठा है। वैसे ही नीचे वाले लाइन के तिर्यक रेखा के राइट साइड देखूंगा तो यहाँ कौन सा कोण है 6। तो ये भी बोल सकता हूं कि कोण 2 बराबर होगा कोण 6 के, कि दोनों क्या है संगत कोण है। वैसे ही जो रेखा ए बी है उसके नीचे क्या है 3 है, रेखा सी डी के नीचे 7 है। वैसे ही हो जाएगा कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 7 के। तिर्यक रेखा के राइट साइड देखते हैं, लाइन के नीचे में क्या है कोण 4 है और यहाँ पे कोण 8 है। वैसे ही कोण 4 क्या हो जाएगा, कोण 4 भी बराबर हो जाएगा कोण 8 के। तो ये जो चारों कोण हैं जो एक दूसरे के बराबर है, किस हिसाब से बराबर है, क्योंकि ये चारों क्या है संगत कोण है। कोण 1 कोण 5 के बराबर है, कोण 2 कोण 6 के बराबर है, कोण 3 कोण 7 के बराबर है और कोण 4 क्या है कोण 8 के बराबर है। ये चारों जो कोण है वो संगत कोण के हिसाब से एक दूसरे के बराबर हैं। तो ये तो हो गया संगत कोण। अब देखेंगे हम शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या है, नाम से स्पष्ट है कि मुख, जिसका मुख क्या है दो कोणों का मुख आमने सामने हो, वह कोण आपस में बराबर होंगे। चलिए यहां देखते हैं, जैसे कि कोण 1 है, कोण 1 है, मैं आपको समझाने के लिए कलर बदल देता हूं। कोण 1 क्या है, कोण 1 ये वाला है, इसका मुख किधर है, ये कोण 4 के। ये दोनों का मुख क्या है आमने सामने है, तो मैं कह सकता हूं कोण 1 किसके बराबर होगा, कोण 4 के बराबर होगा। कोण 1 किसके बराबर होगा, कोण 4 के बराबर होगा। ठीक है। वैसे ही देखिए कोण 2, कोण 2 का मुख किसके बराबर है, कोण 3 की ओर बराबर है, तो कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 3 के। चलिए नीचे वाले रेखा में देखते हैं कि कोण 5 का मुख किधर है, कोण 8 की ओर है, तो यह कह सकता हूं कि कोण 5 बराबर होगा कोण 8 के। ठीक है। वैसे ही कोण 6 बराबर होगा कोण 7 के, क्योंकि दोनों कोणों का मुख क्या है आमने सामने है, तो यहां पे क्या होगा कोण 6 बराबर हो जाएगा कोण 7 के। तो ये जो 4 कोण है वो किस सिद्धांत पे बराबर होंगे, तो यह होंगे शीर्षाभिमुख कोण के अनुसार, और ये क्या होगा संगत कोण के अनुसार। और एक लास्ट बचा है एकांतर कोण। एक अंतर मतलब एक का अंतर। ठीक है। चलिए इसको समझते हैं। ये क्या है, यह एक क्या है तिर्यक रेखा है, तो इसके जो अंतः कोण है, अंतः कोण कौन कौन से है, 3 4 5 और 6। ठीक है। तो तिर्यक रेखा के अपोजिट जैसे 3 है, ठीक है, यह अंतः कोण है, उसके अपोजिट क्या है, ये तिर्यक रेखा के लेफ्ट साइड और राइट साइड, मतलब ये क्या होगा 6, तो 3 बराबर होगा 6 के। ठीक है। वैसी 4 क्या है तिर्यक रेखा के राइट हैंड साइड है, और क्या है 5 तिर्यक रेखा के लेफ्ट हैंड साइड है, और एक ऊपर है और एक नीचे है, तो ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा एकांतर कोण के हिसाब से कोण 4 बराबर होगा कोण 5 के। तो यह क्या होगा एकांतर कोण के हिसाब से दोनों क्या हो जाएंगे आपस में बराबर हो जाएंगे। यहाँ 3 कोणों के बारे में मैं आपको समझाऊं, पुनः आपको एक बार और रिकॉल कर देता हूं कि क्या होगा संगत कोण क्या होगा, संगत मतलब क्या होगा एक ही जगह पे बैठना उठना जिसका होता है उसको क्या बोलेंगे हम संगत कोण कहते हैं। जैसे कि लाइन ए बी के ऊपर में क्या है कोण ए है, और लाइन सी डी के ऊपर में क्या है कोण 5 है, तो कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 5 के। वैसे ही कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 6 के। वैसे आगे देखते हैं कोण 3 लाइन ए बी के नीचे है, वैसे ही कोण 7 क्या है लाइन सी डी के नीचे है, तो कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 7 के। कोण 4 बराबर हो जाएगा कोण 8 के। यह तो आपको स्पष्ट हो गया है संगत कोण के हिसाब से। अब देखते हैं हम शीर्षाभिमुख कोण कि दोनों कोण के दो कोण के शीर्ष क्या होंगे आमने सामने होंगे, तो वो भी क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं कोण ए का शीर्ष किधर है, कोण 4 की ओर है, वैसे ऑपोजिट बोलूंगा तो कोण 4 की शीर्ष किधर है, कोण 1 की ओर है। वैसे यहाँ कोण 1 कितने बराबर हो गया, कोण
4 के बराबर हो गया है। वैसे कोण 2 किसके बराबर है, कोण 3 के बराबर है, तो कोण 2 हो जाएगा कोण 3 के बराबर, या बोलो कोण 3 बराबर होगा कोण 2 के बराबर। वैसे कोण 5 हो जाएगा कोण 8 के बराबर, और कोण 6 हो जाएगा कोण 7 के बराबर। तो ये भी क्या होगा, चारों कोण बराबर होंगे शीर्षाभिमुख कोण के अनुसार। आगे देखते हैं एकांतर कोण। तिर्यक रेखा के अपोजिट के ऊपर नीचे जो अंतः कोण होंगे वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे तिर्यक रेखा के राइट हैंड साइड है 4 और तिर्यक रेखा के नीचे लेफ्ट हैंड साइड में कितना है 5, तो ये दोनों कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो कोण 4 के बराबर क्या होगा, कोण 5 होगा। वैसे ही कोण 3 के बराबर कोण 6 हो गया। होप, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको यह कोणों के बारे में बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं, कुछ और कॉन्सेप्ट आपसे क्लियर करना है। चलिए, ये जो तिर्यक रेखा है, अगर दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटेगा तो यहाँ पे 8 कोण बनेंगे। मैं प्रीवियस आपको समझा चुका हूँ, 8 कोण, शीर्षाभिमुख कोण, संगत कोण, एकांतर कोण कैसे कैसे बराबर होंगे उनके बारे में भी आप जान चुके हैं। तो चलिए कुछ और मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि एक कोण है अंतःकोण 1, अंतःकोण 2, और ये 3 और ये 4। अगर मैं इसको x मानूं और इसको y मान लूं, ठीक है, तो क्या होगा, जो x होगा प्लस y किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए। किसी भी तिर्यक रेखा के एक ही साइड के दोनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा। वैसी तिर्यक रेखा के राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड को अगर मैं यहाँ एक कोण को a मानूं, यहाँ b मानूं, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, मतलब तिर्यक रेखा के एक साइड के दोनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, इसी में आगे देखते हैं। समांतर रेखा कोई कोई तिर्यक रेखा काटेगा। तो अगर यहाँ कोई कोण है, यहाँ भी एक कोण है, यहाँ एक कोण है और यहाँ एक कोण है, इस कोण का मैं अर्धविभाजक खींचूं, कोण अर्धविभाजक, तो ये क्या होगा, ऐसे होगा। अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा, θ/2 होगा, और ये भी क्या होगा, θ/2 होगा। वैसे ही इस कोणों का आधा मैं करूं और इसको आगे बढ़ाऊं, तो ये जहां पे मिलेंगे, कहां पे मिल रहे हैं लोग, ये पॉइंट पे, तो यहाँ पे जो एंगल होगा वो कितना होगा, एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। समझ गए। इस कोण को आधा मैं एक आधा करके एक लाइन खींचूं और इस कोण को आधा करके एक मैं लाइन खींचूं, तो जहां पे मिलेंगे वहां पे कोण कितने डिग्री का बनेगा, कोण बनेगा 90 डिग्री का। वैसे लेफ्ट हैंड साइड पे करें, यहाँ एक लाइन खींचूंगा दोनों का आधा करके और यहाँ एक लाइन खींचूंगा, तो यहाँ पे जहां मिलेंगे ये कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का। समझ में आया आप लोग को। ठीक है, और ये जो आकृति बनी है, ये आकृति क्या होगा, ये आकृति क्या होगा, एक क्या होगा, आयत होगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर आपको रिकॉल कर दूं कि अगर अंतः कोण तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा, जैसे कि x और y बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। वैसे ही तिर्यक रेखा के लेफ्ट हैंड साइड देखूंगा, कोण a कोण b दोनों है अंतः कोण है, तो उनका योग कितना हो गया है, 180 डिग्री हो गया है। इसी अंतः कोण को मैं बराबर दो भागों में बांट के एक लाइन खींचूं और इधर एक बार बराबर भाग के एक लाइन खींचूं, जहां पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, एक दूसरे को काटेंगे, वहां पे कोण बनेगा, समकोण बनेगा। वहां पे थीटा की वैल्यू कितनी होगी, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। सेम वैसी लेफ्ट हैंड साइड में अगर दोनों कोणों के अर्धविभाजक खींचूं और जहां पे वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, वहां थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री होगी, वो भी एक समकोण होगी। और ये जो चतुर्भुज बना है, ये चतुर्भुज बना है, वो चतुर्भुज क्या है, एक रेक्टेंगल है क्या, ये क्या है, वो एक आयत है। यहां तक पूरा थ्योरी क्लियर हो गया। चलिए आगे हम क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। दी गई आकृति में रेखा आर एस के समानांतर है और टी एक तिर्यक रेखा है, तो कोण का माप ज्ञात कीजिए। आर क्या है, एक रेखा है, और एस क्या है, एक रेखा है। यहाँ क्वेश्चन में क्लियरली बोला है
आर क्या है, पैरेलल है एस के। आर और एस क्या है, समानांतर रेखा है जिसे एक तिर्यक रेखा टी क्या है, काट रही है। तो अगर यह वाला कोण 120 डिग्री का है तो यह कोण x कितने डिग्री का होगा, यह हमको सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं। ये क्या है, 120 डिग्री है, तो अगर ये कितना होगा, तो ये क्या है, तिर्यक रेखा का एक ही ओर का अंतः कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अगर मैं इसको x मानूं, ये y मानूं, तो क्या होगा, x होगा प्लस y बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। यहाँ पे x का वैल्यू कितना दिया है, 120 डिग्री प्लस y बराबर 180 डिग्री। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू शीर्षाभिमुख कोण क्या होगा, अगर ये है 60 तो ये भी कितना हो जाएगा, 60, क्योंकि दोनों का शीर्ष क्या है, आमने सामने है। ये तो हो गया शीर्षाभिमुख कोण के अनुसार। चलिए एक और देखते हैं। अगर 120 है, इसका शीर्षाभिमुख कोण के अनुसार ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अगर यह लाइन के ऊपर 120 है तो तिर्यक रेखा काट रही है, तो लाइन के ऊपर यह क्या होगा, संगत कोण के हिसाब से कितना हो जाएगा, ये भी 120 हो जाएगा। समझ रहे हैं। अगर ये लाइन के ऊपर बैठा है, वैसे ही नीचे वाले लाइन के ऊपर अगर 120 है तो नीचे वाला कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, क्योंकि दोनों संगत कोण आपस में बराबर होंगे। और एक रेखा पे प्रत्येक बिंदु पे सरल रेखा कोण कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। 180 डिग्री में अगर ऊपर कितना है, 120 है, तो नीचे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। किसी भी विधि से आप बनाइए, एंगल सभी में क्या होंगे, एक ही समान ही आएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, उसमें आपको और ज्यादा क्लियरिटी मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। समानांतर रेखाओं का एक युग्म एक तिर्यक रेखा द्वारा इस प्रकार प्रतिच्छेदित किया जाता है कि कोण 1 और कोण 2 एकांतर कोणों का युग्म बनाते हैं। कोण 1 60 डिग्री है, तो कोण 2 का माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ क्या बोला गया है, दो समांतर रेखा, समांतर रेखा ये एक और ये क्या है, एक और रेखा है, दो की दोनों समांतर है, जिसको एक तिर्यक रेखा इस प्रकार प्रतिच्छेद कर रही है कि दो क्या है, एकांतर कोण के युग्म बनाते हैं, जिसमें कोण 1 और कोण 2 क्या है, एकांतर कोण है। अगर कोण 1 बराबर कितना दिया है हमको, यहाँ पे दिया है 60 डिग्री, तो पूछा है कि कोण 2 का वैल्यू कितना होगा। आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि एकांतर कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। क्वेश्चन में क्लियरली बोला है कि समांतर रेखा युग्म एक तिर्यक रेखा द्वारा इस प्रकार प्रतिच्छेदित किया जाता है कि कोण 1 और कोण 2 एकांतर अंतः कोणों का युग्म बनाते हैं। तो एकांतर कोण क्या होगा, 1 कितना है, 60 है, तो 2 कितना हो जाएगा, ये भी 60 होगा। मतलब आपके ऑप्शन सी क्या होगा, एकदम सही होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, निम्नलिखित चित्र में एल और एम समानांतर और पी क्यू समानांतर है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। दो रेखाएं हैं पी क्यू, ये क्या है, समानांतर है, दोनों का बीच का दूरी क्या है, आपस में बराबर है। वैसे क्या है, एल और एम है, ये दोनों रेखाएं क्या है, समानांतर है। पूछा क्या है, हमको एक्स की वैल्यू निकालना है, जबकि दिया है हमको यहाँ पे ये वाला एंगल दिया है 104 डिग्री का। ठीक है, तो देखते हैं कैसे कैसे बना सकते हैं इसको। अगर ये 104 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा जी, अगर ये क्या है, पूरा एक सरल रेखा है, तो कितना हो जाएगा, ये 180 डिग्री का होगा। 180 डिग्री 104 है एक साइड, तो इधर कितना होगा, 180 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 76 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 76 है और लाइन के ऊपर है और तिर्यक रेखा के राइट हैंड साइड है, तो इस तिर्यक रेखा के राइट हैंड साइड और इस लाइन के ऊपर क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 76 डिग्री। किससे होगा, ये संगत कोण के हिसाब से होगा, क्योंकि संगत कोण क्या है, आपस में बराबर होते हैं। चलिए देखते हैं। अगर मैं इस लाइन को देखूं, दो पी और क्यू को, तो पी और क्यू के नीचे है और इसको मैं क्या करूंगा, इसको तिर्यक रेखा मान लूंगा। तो इस लाइन के नीचे 76 है, तो इस लाइन के नीचे क्या होगा, 76 होगा। तो इस एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा, 76 होगा। इसको या तो आप संगत कोण के हिसाब से बनाइए या शीर्षाभिमुख कोण के हिसाब से बनाइए, दोनों में आंसर आपका सेम ही आएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, निम्नलिखित चित्र में P और Q समानांतर है तो कोण ABC का मान हमको ज्ञात करना है। दो रेखाएं दिया गया है P और Q, दोनों क्या बोला गया है, समानांतर है। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमको कोण ABC का मान ज्ञात कीजिए। जब भी आपको बोले कोण ABC, कोण ABC, तो जो बीच में है उसी कोण को क्या है आपको ज्ञात करना है। जैसे कि कोण ABC कैसे लिखाएगा, A, B और C। हमको ये वाला कोण क्या है ज्ञात करना है कि B का वैल्यू क्या है, कितना है। तो देखिए क्या क्या दिया गया है, यहाँ पे 120 दिया गया यहाँ पे, और ये क्या गया है 50 दिया है। यहाँ पे मैं B में क्या करूंगा, एक और समानांतर रेखा ऐसे ही इमेजिनरी क्या करूंगा, ड्रॉ कर लूंगा। ठीक है, तो यही वाला वैल्यू, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, अगर इसको मैं पैरेलल समझू, इसको मैं कुछ भी y दे देता हूँ। y और p क्या होंगे, आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे, और ये क्या होगा, एक तिर्यक रेखा होगा। तो तिर्यक रेखा के ऑपोजिट एकांतर कोण के हिसाब से क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, जो कि क्या होगा 50 डिग्री। वैसे ही नीचे क्या है, ये 120 है, ये सरल रेखा है तो 120 है तो कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये दोनों पैरेलल है और ये क्या है, तिर्यक रेखा है, तो इसके एकांतर कोण कितना हो जाएंगे, अगर ये 60 है तो ये भी क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। समझ में आया आप लोग को। तो यहीं पे क्या हो जाएगा 50 प्लस 60 किसके बराबर हो जाएगा 110 डिग्री। तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 110 डिग्री होगा, जो कि आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यदि दो समानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली एक तिर्यक रेखा एक ही ओर स्थित दो अंतःकोणों के अनुपात 3:7 है तो इन दोनों अंतःकोणों के मापों का धनात्मक अंतर क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा कि आपको ड्रॉ कैसे करना है। दो समांतर रेखा है और इस दोनों समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काट रहा है। इस तिर्यक रेखा काटे हुए एक ही ओर के दोनों अंतःकोणों का क्या है, हमको अनुपात दिया गया है। अनुपात कितना है 3:7। अनुपात में है तो इसको मैं लिख सकता हूं 3x और 7x, दोनों क्या है अंतःकोणों के एक ही ओर के कोण है, तो इसको मैं बोलूंगा 3x, इसको बोलूंगा मैं 7x। ठीक है, आपको मैंने प्रीवियस बता चुका हूं कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के दोनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, अंतःकोणों के योग का बराबर कितना होता है 180 डिग्री। तो यहां मैं लिख सकता हूं 3x प्लस 7x बराबर 180। इधर जोड़ूंगा कितना हो जाएगा 10, इधर 180, 0 से 0 कट जाएगा, सॉरी 0 से 0 कट जाएगा, x बराबर हो जाएगा 18। और हमको पूछा क्या है, हमको पूछा है दोनों कोणों का धनात्मक अंतर क्या होगा। अगर एक 7 है और एक कितना है 3 है तो इनका अंतर कितना हो जाएगा 7x माइनस 3x बराबर कितना हो जाएगा 4x। यहां से x की वैल्यू हमको मिल गई है 18, तो अंतर कितना हो जाएगा, दोनों धनात्मक अंतर क्या हो जाएगा 18 गुणित 4 मतलब 72 डिग्री क्या होगा, इन दोनों कोणों का बीच का क्या होगा अंतर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। दिए गए चित्र में BC CD के समानांतर है तो x का वैल्यू ज्ञात करेंगे। चलिए इसको कोशिश कीजिए आप लोग एक बार बनाने की। चलिए यहां क्या एक चित्र दिया है जहां बोला गया है कि ये जो लाइन ये जो BC है वो क्या है DE के क्या है पैरेलल है, समानांतर है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अगर ये दोनों क्या है एक लाइन है तो ये क्या हो जाएगा, इसका एक तिर्यक रेखा हो जाएगा। ठीक है, अगर ये एक सरल कोण बनाता है तो अगर ऊपर क्या है 122 है तो नीचे को क्या करेंगे 180 से क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो देखिए ध्यान से ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा।
ये हो जाएगा 5, तो ये कितना हो जाएगा जी, ये नीचे वाला कितना हो जाएगा, 58 डिग्री हो जाएगा। चलिए, ये दोनों पैरेलल है तो ये क्या होगा, तिर्यक रेखा है, तो एकांतर कोण के हिसाब से अगर ये 58 है तो ये कितना होगा, ये भी क्या हो जाएगा, 58 डिग्री हो जाएगा। आपको ज्ञात होगा त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, तो किसी भी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा 38 प्लस 58 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ये 38, 58 और x तीनों अंतःकोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ पे जोड़ लेते हैं, कितना होगा, 8 8 16 की 6 हासिल 1, 5 3 8 और 1 9, 96 प्लस x बराबर 180। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 84। तो इस कोण का वैल्यू क्या हो जाएगा, 84 डिग्री, जो कि आपके ऑप्शन बी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, ए बी और सी डी समानांतर रेखाएं हैं। ए बी पर एक बिंदु P है, ए और बी पर बिंदु क्या है, एक बिंदु P है, और एक रेखा पी क्यू सी डी से आर पर मिलती है। सी डी पे अगर पी क्यू किस पे मिलती है, आर पे मिलती है। यदि कोण, क्वेश्चन में क्या है, यदि कोण बी पी आर, ये बी पी आर कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है, और कोण सी आर क्यू ये कितना है, सी आर क्यू ये कितना है, 150 डिग्री दिया है। तो हमको 4 ऑप्शन दिए, उनमें से क्या सही है। चलिए देखते हैं, अगर ये 150 है तो इसके सामने कितना हो जाएगा जी, शीर्षाभिमुख कोण के हिसाब से ये कितना हो जाएगा, 150 होगा। ये रेखाएं तभी समानांतर होगी अगर इसके दोनों अंतःकोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री का होगा। तो यहाँ देखते हैं कि क्या दोनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री हो रहा है कि नहीं। यह 30 है और ये 150 है, तो कितना हो जाएगा, ये 180 होगा। तो कोई दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे और दोनों एक साइड के अंतःकोणों को 180 डिग्री होगा, तो निश्चित है कि दोनों रेखाएं क्या होंगी, पैरेलल लाइन होगी या समानांतर रेखाएं होंगी। तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। ए बी और सी डी के लंबवत है, बोल रहा है कि लंबवत है, मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री का है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ऑप्शन बी क्या है, ए बी और सी डी समानांतर है। यही मैं बोलना चाह रहा हूं कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग अगर 180 डिग्री है तो निश्चित रूप से दोनों रेखाएं क्या होगी, समानांतर रेखा होगी। तो आपके ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यदि दिए गए चित्र में ए बी सी डी के समानांतर है तो कोण ए बी ई 120 डिग्री है, तो कोण डी सी ई 100 डिग्री है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। यहां एक फिगर दिया है, उसके बारे में कुछ कुछ दिया गया है, तो उसे देखते हैं कि अगर ये जो ए बी है और ये सी डी दोनों क्या है, समानांतर है, तो क्या दिया है, कोण ए बी ई ये कितना है जी, ये 120 डिग्री है। कोण डी सी ई ये वाला कोण कितना है, 100 डिग्री है। पूछा क्या है, एक्स का वैल्यू पूछा है। चलिए देखते हैं, सी डी और ए बी दोनों पैरेलल है, तो अगर यह लाइन के नीचे है तो इस लाइन के नीचे क्या होगा, संगत कोण के हिसाब से ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा 100 डिग्री। सरल रेखा है, मतलब सरल रेखा पे क्या होगा, यहाँ पे पूरा कोण कितना होगा, 180 का होगा। 180 में अगर एक साइड का कोण 100 है तो अंदर का कोण कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80। यहाँ पे सरल रेखा यहाँ पे बनाएंगे और देखेंगे एक साइड का अगर एंगल कितना है, 120 है, तो अंदर का कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 60 का हो जाएगा। प्रीवियस क्वेश्चन में मैं आपको बताया हूं कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। तो दो कोण हमको मिल गए हैं, 80 और 60 दोनों मिलके कितना हो गया, 140 हो गया। और अंतःकोण कितना होना है, 180 होना है। तो 180 में अगर 140 माइनस करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 40, ठीक है, जो कि आपके ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है। चलिए तो बहुत आसान था, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कोण ए का मान ज्ञात कीजिए। यहां एक फिगर दिया है जहां पे कुछ कुछ कोण आपको पहले से दे रखा है और पूछा है कि कोण ए का मान ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं, अगर यह 40 है, अगर मैं मान के चलूं कि ये दोनों रेखाएं क्या है, समानांतर रेखा है,
ठीक है, अगर यह 40 है तो ये कितना होगा, शीर्षाभिमुख कोण के हिसाब से कितना हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अगर ये 75 है तो इसके सामने शीर्षाभिमुख कोण के हिसाब से क्या होगा, ये भी 75 हो जाएगा। तो त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना हो, 180 डिग्री होता है। दो कोण दिया हुआ है, दोनों को जोड़ के 180 से माइनस कर देंगे तो हमको तीसरा कोण मिल जाएगा। ठीक है, 40 और 75, 75 और 40, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 11। अब 115 को अगर 180 से माइनस करेंगे तो हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 0। 65 डिग्री होगा कोण ए का वैल्यू, जो कि आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, दी गई आकृति में ए बी सी डी के समानांतर है। ओ एक ऐसा बिंदु है कि कोण सी डी ओ बराबर 70 डिग्री हो और कोण बी डी ओ बी बराबर 110 डिग्री है, तो कोण ए बी ओ का मान ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, फिगर हमको दे रखा है। यहाँ क्या बोला है कि कोण जो ये रेखा है ए बी और रेखा क्या है सी डी, क्या है, दोनों समानांतर रेखा है। और क्या है यहाँ पे बी ओ डी बराबर दिया है 100 डिग्री और यहाँ पे दिया है ओ डी सी बराबर दिया है 70 डिग्री। तो हमको निकालना है ए बी ओ का मान, मतलब हमको क्या है, ये वाला एंगल क्या है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, जब भी ऐसा डायग्राम रहे, ठीक है, अगर यहाँ ए और बी और सी और डी ये दोनों रेखाएं क्या है, पैरेलल है, या मैं लिख सकता हूँ ए बी बराबर होगा, उस पर पैरेलल होगा सी डी के। ठीक है, तो अगर ये वाला कोण x होगा, अगर ये वाला कोण y होगा, तो ये वाला कोण क्या हो जाएगा, x प्लस y हो जाएगा, वही हमको दिया हुआ है। अगर यहाँ पे मैं x और y को 70 और दोनों का क्या है योग कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 30। तो कितना वैल्यू हो जाएगा इसका, 30 का, जो कि आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, एक्स वाई जेड तीनों समानांतर रेखाएं हैं और टी उन सभी को प्रतिच्छेद करने वाला एक तिर्यक रेखा है। तो निम्नलिखित में से सूची को कोणों का माप समान है। हमको ऑप्शन में कोण दिए हुए हैं और हमको ये जानना है कि क्या वो कोण आपस में बराबर हैं। तीन रेखाएं दिए गए हैं, रेखा एक्स, रेखा वाई और रेखा जेड। तीनों रेखाओं को एक तिर्यक रेखा ती काट रही है और यहाँ विभिन्न कोण बन रहे हैं। ये में इन कोणों में से कौन सा कोण समान होगा, वो हमको ऑप्शन में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए देखते हैं, 2 3 6। 2 बराबर होगा 3 के, क्योंकि दोनों क्या है, संगत कोण है, तो दोनों बराबर हो जाएगा। लेकिन 6 संगत कोण या कोई भी कोण यह नहीं है, तो क्या होगा, यह तो गलत हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 2 6 8। 2 6 आपस में बराबर हो ही नहीं सकता है, 6 नीचे है और ये 2 ऊपर है, तो ये भी बराबर नहीं हो सकता। चलिए देखते हैं सी, 1 4 9। एक ऊपर में है और इस लाइन के 4 ऊपर में है, तो दोनों क्या होगा, संगत कोण के हिसाब से दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। और देखते हैं कोण 9। कोण 9 क्या है, नीचे में है, लेकिन शीर्षाभिमुख कोण के हिसाब से कोण 9 बराबर हो जाएगा कोण 8 के। तो यह मैं बोल सकता हूं कि कोण 1, कोण 4 और कोण 9 क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि कोण 9 नीचे में है। लेकिन कोण 9 क्या है, शीर्षाभिमुख कोण के हिसाब से कोण 8 बराबर कोण 9 होगा और कोण 9 बराबर कोण 8 होगा। तो 8 को हम यहाँ भी 9 लिख सकते हैं, मतलब क्या होगा, आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, यदि दी गई आकृति में ए बी ओ एक सीधी रेखा है, कोण ए ओ सी 67 डिग्री है, कोण बी ओ सी का विभाजक कोण डी ओ डी है, तो कोण बी ओ डी का मान ज्ञात करिए। ठीक है, चलिए देखते हैं, एक आकृति दी गई है, कोण ए ओ बी क्या है, एक सरल रेखा है। इस सरल रेखा में कोण ए ओ सी हमको दिया है 67 और इस कोण को विभाजक कौन कर रहा है, रेखा ओ और डी। तो हमको क्या करना है, इन दोनों
कोणों का वैल्यू निकालना है। चलिए, अगर मैं इसको एक सरल रेखा मानूं तो यहाँ पे कोण कितना बनेगा 180 डिग्री का। अगर ये 67 है तो ये पूरा कोण, ये कोण यहाँ से यहाँ तक कोण का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 180 में मैं क्या करूंगा 67 माइनस करूंगा तो ये 3 हो जाएगा, यहाँ 1 7 13 113 डिग्री हो जाएगा। तो क्या है ये पूरा कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 113 डिग्री हो जाएगा। पूछा क्या है हमको BOD, BOD हमको पूछा गया है सिर्फ ये वाला एंगल। तो इस एंगल को बराबर दो भागों में काटेगा तो 113 को मैं बटा 2 कर दूंगा तो हमको क्या बोलेगा BOD का वैल्यू मिल जाएगा, जो कि आएगा 56.5 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। आकृति ABCD के समांतर है और कोण AFE बराबर 30 डिग्री है। कोण FCD का मान ज्ञात कीजिए। चलिए, एक आकृति दिया है जिसमें बोला गया है कि AB और CD के समानांतर हैं। यहाँ A और B ये वाला लाइन और C और D ये वाला लाइन, दोनों लाइन आपस में क्या है समानांतर है। ठीक है, तो इसमें कुछ एंगल दिया है AFE, इसको 30 डिग्री हमको दिया हुआ है। ठीक है, और कोण FCD, कोण क्या है FCD, ये कोण क्या है हमको मान ज्ञात करना है, ये वाला कोण। चलिए देखते हैं आगे। अगर ये वाला कोण क्या है समकोण है तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री का हो जाएगा। किसी भी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री का होता है। जहां पे हमको दो कोण दिया है, एक कोण कितना है 90 है और एक कोण 30 है, तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। 120 में अगर 180 माइनस करेंगे तो ये कोण कितना हो जाएगा, यह कोण हो जाएगा 60 के बराबर। ठीक है, अगर यह कोण 60 है तो शीर्षाभिमुख कोण के हिसाब से अगर ये 60 है तो ये भी कोण कितना हो जाएगा, ये भी कोण हो जाएगा 60 डिग्री के। ठीक है, तो अगर दो पैरेलल लाइन को एक तिर्यक रेखा काटे तो एक ही साइड के अंतःकोणों का योग कितना होता है। मैं बार बार आपको बता चुका हूं कि एक ही ओर के अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे अगर ये 60 है तो ये कोण कितना हो जाएगा 180 माइनस 60 बराबर कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा 120 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। यदि दी गई आकृति में ABCD समानांतर है, मतलब ये AB और CD ये दोनों रेखाएं क्या है आपस में बराबर दूरी पर हैं। ठीक है, तो कोण A बराबर 30 डिग्री दिया है, तो कोण O बराबर कितना दिया है 110 डिग्री दिया है। तो कोण C आपको ये वाला जो एंगल है हमको पूछा गया है। चलिए देखते हैं कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। अगर 110 है 30 है 140, तो ये वाला डिग्री क्या हो जाएगा 180 में 140 माइनस करूंगा तो आ जाएगा 40 डिग्री। ये कितना हो जाएगा 40 डिग्री होगा। शीर्षाभिमुख कोण के हिसाब से अगर 110 है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 110 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 140 है तो एकांतर कोण में ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, अगर ये 30 है तो ये भी हो जाएगा 30 डिग्री। तो सारे कोण हमको पता चल गया है। हमको पूछा क्या है कोण सी, मतलब कोण सी बराबर कितना है 40 डिग्री होगा, जो कि आपके ऑप्शन क्या है बी में दिया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। दी गई आकृति में POS एक रेखा है, x का मान ज्ञात करना है। चलिए POS एक रेखा है, POS यह एक क्या है रेखा है, तो x का मान हमको ज्ञात करना है। चलिए ये क्या होगा, ये जो कोण है ये क्या होगा जी, यह एक सरल कोण होगा जिसका वैल्यू कितना होगा 180 डिग्री होगा। इस 180 डिग्री के बराबर 60 प्लस 4x प्लस 40 क्या होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। तो यहां मैं लिख सकता हूं 60 प्लस 4x प्लस 40 बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो इधर हो जाएगा 100 प्लस 4x बराबर 180 डिग्री।
तो 4x होगा, ये जो 100 होगा उधर जाके 180 माइनस हो जाएगा तो कितना होगा 80 डिग्री, तो x बराबर हो जाएगा 20 डिग्री। यहाँ से 2 बार कटेगा तो कितना हो जाएगा 20 डिग्री होगा। x का मान पूछा है, ऑप्शन ए में आपका 20 दिया है, मतलब आपका ऑप्शन ए क्या होगा सही होगा। जहां भी आपको समझ में नहीं आ रहा है आप वीडियो को रिवाइंड कर सकते हैं, आप पुनः उसको देख सकते हैं। कोशिश कीजिए एक बार आप क्वेश्चन को देखिए और मेरे से पहले बनाने की कोशिश कीजिए, आपसे बन जाता है। उसके बाद कहीं अगर आपको तकलीफ होता है तो मैं जो बता रहा हूं उसको फिर आप देखिए, कोशिश कीजिए मेरे से पहले बनाने की। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए और आप खुद कोशिश कीजिए इसको बनाने की, उसके बाद मैं बताऊंगा कि ये कैसा बनेगा। आपसे बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो मैं आपको आगे इसको सॉल्व कराऊंगा ही। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। वाई का मान यहाँ क्या है इस डायग्राम में हमको ज्ञात करना है। तो चलिए देख लेते हैं, डायग्राम फिगर दिया है हमको, इसमें क्या है वाई का वैल्यू हमको ज्ञात करना है। चलिए यहाँ कितना है 2y दिया है, तो ये क्या होगा शीर्षाभिमुख कोण में क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा। अब ये एक सरल रेखा है, सरल कोण है, सरल कोण कितना बराबर 180 डिग्री के बराबर, यह तीनों कोण होगा। तो क्या होगा 5y 2y 7y और 5y 12y। ठीक है, 12y बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ये होगा 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 15, y बराबर कितना हो जाएगा 15 डिग्री हो जाएगा। पूछा क्या है हमको y का ही मान ज्ञात करना है, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 डिग्री, जो कि आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। दी गई आकृति में कोण ए समकोण के 1/6 भाग से बड़ा है, तो विभिन्न हमको क्या है सिचुएशन दिया गया है, तो इनमें से कौन सा सिचुएशन यहाँ पे फिट होगा वो हमको ज्ञात करना है। तो हमको दिया क्या है कि जो कोण ए है, जो कोण ए है वो समकोण के 1/6 भाग है। ठीक है, समकोण मतलब कितना होता है, समकोण मतलब होता है 90 डिग्री, और इस 90 डिग्री का छठवां भाग कितना हो जाएगा 6 कम 6, 6 कम 6, 6 पंचे 30, 15 डिग्री। छठवां भाग 15 डिग्री से बड़ा है। ठीक है, तो ये जो ए है ये किसका वैल्यू कितना हो जाएगा 15 डिग्री से क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे अगर ए की वैल्यू 15 डिग्री से ऊपर है तो जो कोण बी है, सपोज मान लो मैं ए बराबर 15 है तो कोण बी बराबर कितना हो जाएगा, अगर ये पूरा सरल कोण होगा तो इसमें 180 में 15 माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा 165 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया गया है कि समकोण के 1/6 भाग से बड़ा है। अगर यह भाग बड़ा है तो निश्चित रूप से जो बी है 165 से क्या होगा छोटा होगा, क्योंकि सरल जो कोण होगा वो 180 के बराबर होगा। यदि कोण ए 15 होता तो निश्चित रूप से कोण बी कितना होगा 165 होगा। यदि कोण ए 15 डिग्री से बड़ा हो रहा है तो ये वाला जो कोण है 165 डिग्री से छोटा होगा। यदि कोण ए 15 डिग्री से छोटा होता तो ये कोण 165 डिग्री से बड़ा होता। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम ऑप्शन देखते हैं, कोण बी 165 डिग्री से ज्यादा होगा, जबकि यहाँ क्या है कोण बी 165 डिग्री से क्या है कम हो रहा है, मतलब क्या है आपके ऑप्शन ए गलत है। यहाँ 15 जबरदस्ती का लिखा गया है। आगे देखिए कोण बी 165 डिग्री से कम है। ठीक है, 165 डिग्री से क्या है बी कम है, मतलब आपके ऑप्शन क्या हो जाएगा बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बराबर तो हो नहीं सकता, क्योंकि बराबर तभी होता जब ये 15 के बराबर होता, लेकिन क्वेश्चन में हमको बोला है कि 1/6 भाग से बड़ा है, मतलब निश्चित रूप से जो उसका सेकंड भाग है वह अगर ये बड़ा है तो यह क्या होगा छोटा होगा, इसलिए बी का वैल्यू क्या होगा 165 से कम होगा। तो आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, दी गई आकृति में एक्स वाई और एम एन ओ पर काटते हैं। दो रेखाएं हैं एक्स और वाई और एम और एन जो ओ पर क्या है इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे से। यदि पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री है और ए और बी का रेशियो दिया है 2:3, तब सी का मान क्या होगा। चलिए ठीक है, यहां पे क्या दिया है पी ओ वाई बराबर क्या है 90 डिग्री हमको ऑलरेडी दे दिया है।
और ए और बी का अनुपात दिया है 2:3। तो देखिए ये जो कोण है ये क्या है, 180 डिग्री के बराबर होगा। हमको 90 दे दिया है और इन दोनों का रेशियो दे दिया है, तो इनका रेशियो क्या है, ए क्या होगा 2x हो जाएगा और ये हो जाएगा 3x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 90। 2x प्लस 3x प्लस 90 बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो 2x प्लस 3x बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। 5x बराबर 90 डिग्री, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, x बराबर हो जाएगा 18। तो हमको पूछा क्या है, कोण C का वैल्यू पूछा है। ठीक है, कोण C का वैल्यू, तो सबसे पहले हमको कोण B ज्ञात करना पड़ेगा। तो कोण P क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो 18 गुणित क्या करेंगे, 3 करेंगे। 8 या 24 का 4 हासिल 2 और ये हो जाएगा 54 डिग्री हो जाएगा कोण B का। अगर ये 54 डिग्री है तो ये भी कोण कितना हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 54 डिग्री हो जाएगा। तो जब इस रेखा को ऊपर वाला 180 डिग्री है तो नीचे भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। और 180 डिग्री में अगर मैं 54 घटा दूं तो हमको क्या मिल जाएगा, ये C का वैल्यू मिल जाएगा। तो वहीं पे मैं क्या करता हूँ, 180 डिग्री में मैं 54 माइनस करता हूँ तो हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, 126 डिग्री। 126 डिग्री हो जाएगा कोण C का मान। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। दी गई आकृति में दो सीधी रेखाएं PQ और RS एक दूसरे पर O पर मिलती है। यदि SOT ये है S, ये O और SOT बराबर क्या दिया है, SOT बराबर दिया है 75 डिग्री। अगर ये O है तो ABC का मान हमको ज्ञात करना है। चलिए ये देखते हैं, ये जो सीधी रेखा है इस साइड का जो एंगल हो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। 4B और 1 5B प्लस 75 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो 5B बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 75 तो हो जाएगा 501 बराबर 5B। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, मतलब B बराबर क्या हो जाएगा, 21 आ जाएगा। ठीक है, तो B बराबर 21 आ गया। और हमको क्या क्या निकालना है, A निकालना है और C निकालना है। अगर ये B बराबर 21 है तो यहाँ पे 4B दिया है। 4B कितना हो गया, 21 हो गया। 4 और 8, ये वाला जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, 84 डिग्री का। और यहाँ पे देखिए 4B किसके बराबर है, A के बराबर है। तो ये 84 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, कोण A के बराबर हो जाएगा। यहाँ क्या एक सरल कोण बन रहा है जो कि है 180 के बराबर। कोण A हमको मिल गया 84 डिग्री। 84 डिग्री में 180 को माइनस करेंगे वो कितना हो जाएगा, 2C के बराबर हो जाएगा। उसको निकालते हैं हम। 2C प्लस A बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो 2C बराबर कितना हो जाएगा, A 84 है और इधर क्या हो जाएगा, 180 है। तो 2C बराबर हो जाएगा 96 डिग्री। तो C बराबर होगा 2 चौका 8 और 2 अट्ठे 16। C बराबर हो जाएगा 48। A बराबर हो जाएगा 84 और B बराबर क्या हो जाएगा, B बराबर हो जाएगा 21। तो A बराबर कितना है, 84। A बराबर 84 यहाँ भी है, इस यही है। और B बराबर कितना है, B बराबर है 21। B बराबर 21 और C बराबर है 48। मतलब क्या है, आपका जो ऑप्शन A है ना वो क्या होगा, सही होगा। चलिए आज का सेशन का हम अंतिम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। दी गई आकृति में कोण BOC का मान ज्ञात कीजिए। कोण क्या है, BOC। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कोण BOC मतलब हमको क्या है, ये वाला कोण क्या है हमको ज्ञात करना है। ऑलरेडी हमको 31 दिया है। तो क्या होगा, ये सरल कोण होगा जो कि कितना होगा, 180 के बराबर। 180 के बराबर कितना होगा, 31 प्लस कोण क्या पूछे हमको, BOC के बराबर। तो कोण BOC कितना हो जाएगा, BOC बराबर हो जाएगा 180 माइनस 31 जो कि होगा 149 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन बी में आपको दिया हुआ है।
चलिए बताइएगा कैसा भी लगा आपको वीडियो। ऐसा वीडियो के लिए हमारे चंद्रहासिनी एकेडमी के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए। अगर आप कौन सा वीडियो चाहते हैं उसको कमेंट कर में बताइए, उस वीडियो आपको हम उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद।